अपर्णा यादव करेंगी सपा में वापसी, तो 2027 से पहले बदल सकती है यूपी की राजनीति। आज खास खबर हम आपको बताएंगे उन राजनीतिक चेहरों की जो राजनीति के मौजूदा दौर में सुर्खियों में बने हुए हैं। आज की चर्चा का केंद्र है अपर्णा यादव, मुलायम सिंह यादव की बहू और प्रतीक यादव की पत्नी। क्या सन 2027 से पहले समाजवादी पार्टी में वापसी करेंगी? क्या बीजेपी में उनकी उपेक्षा उन्हें एक बार फिर उनके पुराने राजनीतिक घर की ओर लेके जा रही है? आपको बता दें, अपर्णा यादव ने राजनीति में अपनी शुरुआत जनसेवा से की, लेकिन पहचान उन्हें तब मिली जब उन्होंने 2017 में लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। भले ही वो चुनाव हार गई हों, लेकिन उन्होंने एक मजबूत संदेश दिया। इसके बाद उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा। इस फैसले ने सबको चौंका दिया, लेकिन उन्होंने तब भी एक बात साफ कही, मैं कभी अपने ससुराल पक्ष यानी समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार नहीं करूंगी। और यही बयान आज पूरी चर्चा का आधार है। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव को उत्तर प्रदेश बीजेपी की महिला उपाध्यक्ष का पद दिया गया, लेकिन सवाल यह है, क्या यही काफी है? क्या उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में आगे लाया गया? क्या उन्हें कोई विधानसभा या लोकसभा सीट दी गई? क्या उनकी लोकप्रियता का उपयोग भाजपा ने किसी राजनीतिक चुनाव में किया? जवाब है नहीं। जिस राजनीतिक कद की वो हकदार थी, वो उन्हें अब तक नहीं मिल पाया। लेकिन परिवार एक अहम इकाई है। हाल ही में अखिलेश यादव के जन्मदिन पर प्रतीक यादव ने उन्हें शुभकामनाएं दी और जवाब में अखिलेश ने भी धन्यवाद दिया। ये संवाद साधारण नहीं है, ये इशारा है परिवार के रिश्ते अब भी जीवित हैं और हो सकता है राजनीति में भी इसी रिश्ते के जरिए कोई नई शुरुआत हो। प्रतीक यादव खुद राजनीति में सक्रिय नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने परिवार के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। उन्होंने न पार्टी में हिस्सेदारी मांगी, न प्रॉपर्टी को लेकर विवाद किया और न कोई राजनीतिक मांग रखी। अगर अपर्णा यादव वापसी चाहें तो प्रतीक यादव के जरिए ही पुल बन सकता है जो उन्हें फिर से समाजवादी पार्टी से जोड़े। जब करहल सीट पर उपचुनाव हो रहे थे, चर्चा थी अपर्णा यादव बीजेपी से वहां उतर सकती हैं, लेकिन उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, न प्रचार किया, न विरोध। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं ससुराल पक्ष के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगी। अब सोचिए, अगर वो पूरी तरह बीजेपी के साथ होती तो प्रचार जरूर करती, लेकिन यहाँ चुप रहना ये बताता है कि दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए। अब सवाल ये उठता है, क्या समाजवादी पार्टी उन्हें टिकट देगी? और अगर बीजेपी टिकट नहीं देती तो सपा एक मजबूत चेहरा वापस अपने पाले में ला सकती है। राजनीति में पारिवारिक बिखराव और फिर मिलन नई बात नहीं है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे 20 साल बाद फिर से करीब आ रहे हैं। बिहार में पाला बदल की बाढ़ है, नेता जेडीयू से आरजेडी में, आरजेडी से बीजेपी में, तो यूपी क्यों पीछे रहे? इटावा में कथावाचकों के साथ हुई मारपीट के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें सम्मानित किया और कहा, पूजा पाठ सबका अधिकार है। यही बात से साफ होता है कि धरातल पर आज भी समाजवादी पार्टी और अपर्णा यादव के बीच बहुत दूरी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं 2027 से पहले अपर्णा यादव की वापसी सपा में तय है? इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन राजनीतिक संकेत यही इशारा कर रहे हैं। पारिवारिक समीकरण ठीक है, बीजेपी में कद नहीं बढ़ रहा, सपा चुनावी ताकत को मजबूत करना चाहती है। ये समीकरण कहीं न कहीं अपर्णा यादव की वापसी की संभावना को मजबूत करता है। तो दोस्तों, राजनीति में दरवाजे कभी बंद नहीं होते। अपर्णा यादव ने अब तक किसी पार्टी को खुले तौर पर नकारा नहीं है, न सपा को छोड़ा, न बीजेपी को अपनाया। अब सवाल ये है, क्या 2027 से पहले वो फैसला लेंगी या प्रतीक यादव के जरिए एक नया राजनीतिक अध्याय शुरू होगा? आपकी क्या राय नीचे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।